हेलो फ्रेंड्स, उपस्थित हो आपके साथ एक और इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टार्टअप स्टोरी के साथ। तो फिर चलो सुनते हैं आज की यह कहानी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने मिलकर टैक्सी सेवा का बिजनेस शुरू किया और इस बिजनेस को इतनी ऊंचाई पर ले गए कि आज उनकी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में है। अपनी परेशानी में से एक बिजनेस आइडिया खोज निकालने वाले शख्स ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कड़ी मेहनत और कठोर परिश्रम के साथ टैक्सी सेवा के बिजनेस आइडिया पर काम शुरू किया और आज वह शख्स अपने दोस्तों के साथ मिलकर सफलता की ऊंचाई पर खड़ा है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश का रहने वाले 25 वर्षीय शिवम मिश्रा की, जिन्होंने अपनी लगन और काबिलियत के बलबूते पर आहा टैक्सी का स्टार्टअप शुरू किया और करोड़पति बनने का सफर तय किया। आज शिवम बेरोजगार युवाओं के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। शिवम के पिता श्री गोविंद मिश्रा और मां कल्याण मिश्रा दोनों ही होशंगाबाद के पास सुहागनपुर के नजदीक एक कस्बे बट गांव के रहने वाले हैं। दोनों ही सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं। शिवम ने अपनी प्राथमिक शिक्षा होशंगाबाद से ही प्राप्त की थी। अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी LLM की पढ़ाई गुजरात के अहमदाबाद में स्थित निर्मा कॉलेज से की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान ही साथ में एक IT ऑनलाइन कंपनी की शुरुआत भी की थी और उन्हें बखूबी चला भी रहे थे। ऑनलाइन IT कंपनी चलाने के दौरान ही ऑनलाइन के माध्यम से इनकी दोस्ती अमित ग्रोवर और कुणाल कृष्णा के साथ हुई। तीनों दोस्तों में एक बात कॉमन थी कि वे हमेशा कुछ बड़ा करने के बारे में सोचते थे और अपना स्टार्टअप करने के बारे में बातें करते थे। कुछ समय बाद इन सभी की मुलाकात भोपाल में हुई और तीनों ने शिवम के बिजनेस आइडिया टैक्सी बिजनेस पर बात की। तीनों दोस्तों को शिवम का आइडिया अच्छा लगा। तीनों दोस्तों ने मिलकर लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर एक टैक्सी सर्विस स्टार्टअप करने के बारे में विचार किया। इसके बाद उन्होंने भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्टार्टअप प्रोग्राम के अंतर्गत शिवम ने अपने दोस्तों अमित ग्रोवर व कुणाल कृष्णा के साथ मिलकर दिल्ली में अपनी टैक्सी सर्विस की शुरुआत कर दी, जिसके लिए उन्होंने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और अपनी इस टैक्सी सर्विस का नाम आहा टैक्सी रखा। एक बार किसी जरूरी काम से शिवम दिल्ली से होशंगाबाद अपने घर जाना था। इसी सफर के लिए किराए की टैक्सी ही सबसे अधिक उपयुक्त थी, इसलिए होशंगाबाद जाने के लिए उन्होंने एक टैक्सी की, परंतु उन्हें होशंगाबाद जाने के लिए टैक्सी का आने और जाने दोनों तरफ का किराया देना पड़ा। इस होने वाली परेशानी से उन्होंने एक बिजनेस आइडिया पर क्लिक किया, क्योंकि उनके जैसे ना जाने कितने लोग इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता होगा और अधिक किराया चुकाना पड़ता होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी आहा टैक्सी में यह सुविधा दी कि कस्टमर केवल एक तरफ का किराया ही देगा। यदि कस्टमर दोनों तरफ से जाने के लिए अपनी टैक्सी सर्विस का लाभ उठाता है, तब उन्हें दोनों तरफ का किराया देना पड़ेगा। शिवम की आहा टैक्सी की सर्विस ने आज के समय में हमारे देश के अधिकांश शहरों में अपने पांव धीरे धीरे जमा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आहा टैक्सी सर्विस ने पहले ही वर्ष 10 करोड़ का टर्नओवर प्राप्त करते हुए और वर्तमान समय में आज उनकी कंपनी का कुल टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से बढ़कर 30 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि शिवम की कंपनी में 70% की पार्टनरशिप अमेरिका की एक्सिवा कंपनी ने ले रखी है, जिसका टर्नओवर 15,000 करोड़ रुपए तक का है। इस वजह से आने वाले समय में आहा टैक्सी का टर्नओवर अब 100 करोड़ रुपए का पार पहुंचाने की संभावना है। कंपनी ने इस समय करीब 18,000 ड्राइवर हैं। दोस्तों, भारत में अभी नए स्टार्टअप स्वरोजगार की जरूरत अभी कम नहीं है और यहाँ संभावना भी बहुत अधिक है। हमारा देश अभी विकासशील देशों की लिस्ट में आता है और इसे विकसित देशों की लिस्ट में आने में थोड़ा समय लगेगा, जिस वजह से हमारे देश में नए स्टार्टअप के लिए अभी अपार संभावनाएं हैं। हमारे आसपास कई ऐसी चीजों में परेशानी रहती है। यदि हम अपनी उन परेशानियों में कोई बिजनेस आइडिया निकाल सके, साथ ही उस पर कड़ी मेहनत कर सके, तो हम निश्चित रूप से एक सफल एंटरप्रेन्योर जरूर बनेंगे और साथ ही अपने देश में रोजगार पैदा कर सकेंगे। शिवम ने अपनी कंपनी में ही एक बिजनेस आइडिया को खोज निकाला और आज एक सफल एंटरप्रेन्योर बनकर हमारे सामने है। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की हमारी कहानी, हमें जरूर बताइए। इस प्रकार की मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग और स्टार्टअप स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल हिंदी स्टोरी हाउस को जरूर फॉलो करिए। साथ में लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।